जब यह कर्म त्याग रूप स्थिति पहुंचने के बाद, जब यह कर्म त्याग स्थिति रूप पहुंचने के बाद आपको बार बार याद दिलाता है कि इनमें से कुछ साधकों को इस क्रिया योग में लाना आपका कर्तव्य है। इसका कारण इस क्रिया योग ध्यान केंद्र DN 76 देवी नगर 4th रामालयम स्ट्रीट RK पुरम गेट सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में सितंबर 2006 को निर्माण शुरू किया और 23 नवंबर 2007 का तारीख में धर्मपत्नी शुभलक्ष्मी का साथ शुरू किया। कई को क्रिया योगी का रूप में सुशिक्षित किया गया है। बदली हुई परिस्थितियों में हमने ऑनलाइन स्काइप या जूम कक्षाओं में नामांकन किया है और कई लोगों को क्रिया योगी के रूप में प्रशिक्षित किया है। मैं 28 दिसंबर 2020 को अपना धर्मपत्नी को मृत्यु के बाद से अकेले इन कक्षाओं को संचालन कर रहा हूं। कर्मण्य कर्मयः पश्यदकर्मणि च कर्मयः न स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्मकृत। गीता 4:18 श्लोका। बुद्धिमान व्यक्ति जो कर्म को आत्म साक्षात्कार के लिए अर्धहीन कर्म के रूप में देखता है और कर्म को उन कर्मों में सार्थक मानता है जो आत्म साक्षात्कार में योगदान करते हैं। इसलिए मैं सांसारिक कार्यों को निष्काम भावों से करता हूं। मैं हमेशा प्राण कर्म को कर्म का सच्चे रूप मानता हूं, जो कि कर्म करते समय रुकने या बीजाक्षर का ध्यान करने या ओंकार का ध्यान करने या कर्म की स्थिरावस्था प्राप्त करने के अर्धहीन कर्मों के रूप में मानता हूं। तब जो आनंद आता है वही आनंद है। स्थिरावस्था प्राप्त करने के कर्मों के रूप में मानता हूं। मैंने मेरा शिष्यों को कई बार हंसते हुए देखा है, जबकि मेरे कई शिष्य ध्यान करते हैं, खुशी से रोते हैं कि मैं अभी तक इस स्थिति में क्यों नहीं तपन नहीं किया। मुख्य प्राण 49 वायुओं को विभाजित होता है और उन्हें अपना अपना काम करता रहता है। इस प्रकार गतिमान वायुओं का उद्दीपन अर्थात आपत्ति ही इन ज्ञान के इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्राणायाम की निष्क्रियता के लिए ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों जिम्मेदार है, जो कि स्थिर रहने या वायुओं से परेशान होने की क्रिया है। निर्वीर्यता हुआ इंद्रियों का वृत्तियों यानी श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, जीभ, गंध, इन सब निष्क्रियता होता है। इन प्रमुख व्यवसायों पर आधारित अगले 49 वायुओं व्यवसाय समाप्त हो जाएंगे, सभी मुख्य प्राण में एक साथ मिल जाते हैं। इस प्रकार अंतःकरण का अर्थ है वायु आधारित मन, अग्नि आधारित बुद्धि, जल आधारित इच्छा, पृथ्वी आधारित अहंकार निष्प्रभावी हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को
इस कर्म राहित्य या बाह्याभ्यंतर अवस्था के लिए प्रयास करना चाहिए। ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के बाद मैंने कई बार इस महान आनंद का अनुभव किया है। इसी ही केवल कुंभ का अवस्था कहते हैं। अब सभी कर्मों से मुक्ति, इस अकर्म में रहना मेरा कर्म है या मेरा कर्तव्य। पद्म जल में हो और जल उसमें नहीं चिपक जाए, जिस प्रकार यह कौता मार्कंडेय शास्त्री योगी कर्म कर रहा है, उन कर्मों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन कोण सूक्ष्म तांत्रिकाएं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और चार रेखाएं, चार पंच महाभूत है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन्हें छोड़कर मूल ध्यान आकाश में अर्थात शून्य में ध्यान करना चाहिए, जो कि पांचवा महाभूत है। ऐसा प्राण कर्म श्वास को स्थिर करता है, तब फिर बहुत नशीला हुआ, उस टाइम में बहुत नशीला होता है। इस तरह मैंने बहिर्मुख श्वास पी ली और मुझे गतिरुद्धावस्था को अवश्य प्राप्त हो गई। फिर इस संसार चक्र का मोह छोड़ गया, वह जुनून मुझे छोड़ गया। अचल नहीं सृष्टि करेगा, ऐसा निश्चल अवस्था ब्रह्म की इस अवस्था को कई बार प्राप्त किया है। सांस छोड़ने की और सांस ना छोड़ने की अवस्था, इन दोनों की अतीत अवस्था है। अल्लाह, सांस ना छोड़ने की अवस्था, इन दोनों की अतीत अवस्था है अल्लाह, अर्थात प्राण कर्म में उत्पन्न होने वाली स्थिरता का स्रोत, अर्थात प्राण कर्म में उत्पन्न होने वाली स्थिरता का स्रोत खुदा है। प्राण कर्म करते समय जो शांति उत्पन्न होती है, साधक के भीतर से आती है, वह अवस्था ब्रह्म है। आदिम पुरुष गतिरोध की स्थिति में पहुंचने के लिए गति के आधार पर जाना पड़ता है। गति के बिना गतिरोध तक पहुंचना असंभव है। अंतर्मुखी प्राणायाम कर्म ही एकमात्र कर्म है, बाकी सब अकर्मा है। इस तरह के अकर्मा के कारण आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। योग का मार्ग वैज्ञानिक है। ईक्षणों स्वर तीर, अर्थात प्राणायाम करते समय प्रकाशित आत्म शक्ति ही ईश्वर है। ईक्षणों स्वर तीर, अर्थात प्राणायाम करते समय प्रकाशित आत्म शक्ति ही ईश्वर है। ऐसे ईश्वर सभी प्राणियों में विद्यमान है। यह आत्म सूर्य सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा सदा निश्चल रहते हैं। आदि शक्ति उस निश्चल ब्रह्म की पहली प्रतिक्रिया है। द्वैत उस आदि शक्ति की शुरुआत है। इस द्वैत से ही समस्त अस्थिरता का अर्थ है कि इस संसार की उत्पत्ति हुई है। प्रथम चंचलत्व से उत्पन्न हुआ उस समस्त चंचल प्रपंच पुनः निश्चल ब्रह्मा में विलीन होकर अद्वैत की स्थिति प्राप्त कर लेती है। तब योग साधना करने साधक एक त्रिभुज का दर्शन पाता है। कूटस्थ में अंतर्गत त्रिकोण ही महत ब्रह्मा का रूप है।
मातृ योनि का रूप ही आदि शक्ति या माया महामाया है। मैंने आदि शक्ति को योनि के रूप में देखा। इसी योनि से ही सारा संसार अस्थिरता के भेद से उत्पन्न होता है। मैंने दीप्तिमान योनि देखी। इस त्रिकोणीय रूप की महिमा के लिए विजयी, इस त्रिकोणीय रूप की महिमा के लिए विजयी, सर्व ब्रह्ममयम, सर्वम ब्रह्ममयम, यह जगत व्यापक प्रकृति का महोन्नत अवस्था है। उस महत ब्रह्मा के रूप में प्रकृति की स्थिति है। सार्वभौमिक प्रकृति की सर्वोच्च अवस्था मेरी योनि का स्वरूप है। ऐसा भगवान कृष्ण श्लोक 14:3-4 में कहते हैं भगवद गीता में। इस अवस्था से सब कुछ उत्पन्न होता है। कूटस्थ का अंतर्गत स्थान से अजपा यानी मुख्य प्राण की गति विस्तार होती है, विस्तार होता है। आत्मा उस गर्भाधान से उस बिंदु से अर्थात त्रिभुजम के मध्यम में एक बिंदु के रूप में स्थित एक बिंदु के रूप में स्थित है। आत्मा उस गर्भाधान के उस बिंदु से अर्थात त्रिभुज के मध्य में एक बिंदु का रूप में स्थित है। इस तरह योनि से ही सारी दृष्टि होती है, जो कि महाब्रह्मा का रूप है। त्रिकोणीय योनि के बीच में 4 वेद और त्रिमूर्ति है, जो कि यह आदि शक्ति है। वहीं से सत्व रजो तमो गुणों का और ज्ञान का निर्माण होता है। मैंने नारायण को अपने रूप में देखा। हम दोनों अभिन्न हैं। यह अभिन्न निराकार नित्य ओंकार है। यह अभिन्न निराकार नित्य ओंकार है। आदि वेद वह अभिन्न ओंकार है। वेद का अर्थ है सुनना। यही मूल ज्ञान है। यह पारलौकिक गुणातीत है। मैं कूटस्थ त्रिकोण में स्थित था। इन तीनों गुणों में निहित अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की दर्शन हुआ। मेरे विभेद ज्ञान नाश हो गया है। मैं निराकार ओंकार पहुंच गया। निराकार ओंकार पहुंच गया। यह और यही ज्ञान निरंतर चाहिए। यह और यही ज्ञान निरंतर चाहिए। उस निराकार ओंकार ही आत्माराम है। आपका रूप मूल रूप है। आपका रूप मूल रूप है। आप स्वयं हैं। आपका कोई दूसरा नहीं है। तभी लय स्पर्शनीय होती है। यह लयबद्ध स्पर्श अवस्था किया योग अनुष्ठान करने के लिए तैयार करती है, सिद्धि हो जाएगा। यह शरीर ओंकार है। यह शरीर ओंकार है। यदि यह शरीर है तो सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह शरीर एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को अंतर्जात श्वास के प्राणायाम द्वारा अंदर की ओर जाना चाहिए, कर्षणम करना चाहिए। इसे आत्मकर्मा कहते हैं। तब हम स्थिर अवस्था में पहुंच जाते हैं। वह स्थिर अवस्था या स्थिर निराकार आकाशीय अवस्था राम कहलाता है। यह आत्मा राम आकाश के
समान अंग विहीन है। श्वास ही राम बाण है, मेरुदंड धनुष है। बाण चलाने वाले भगवान राम को श्वास कहते हैं। बाण चलाने वाले भगवान राम को व्यास कहते हैं। राम की पत्नी जानकी, जानकी हल से जोतते हुए खेत में निकली और मैदान में पुनः से लयबद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं सक्रिय हूं तो मैंने आत्मकर्म करते हुए शरीर के दायर में निहित त्रिभुज में आदिम ऊर्जा यानी आदिम ऊर्जा प्राप्त करती है, यानी आदिम ऊर्जा प्राप्त की है। वह आदि शक्ति जानकी यानी शुभलक्ष्मी है। शुभलक्ष्मी उसी क्षेत्र में विलीन हो गई है, इसलिए केवल मात्र वर्तमान में यह श्री राम उपस्थित है। चिल्लाने और चिल्ला के मंत्रों ऊंचे स्वर में उच्चारण करने से या पढ़ने से आत्माराम प्राप्त नहीं की जा सकती। तरह तरह की रास्ता देखकर मैं चौंक गया। जोर जोर से चिल्लाते हुए राम का नाम लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। संकीर्तन जिनमें जोर से छींकने और चिल्लाने की आवश्यकता होती है, उनके लिए जीभ, होंठ और दिमाग की आवश्यकता होती है। ये सब इंद्रियां हैं। यदि यह पारलौकिक है तो व्यक्ति दिव्य गुणातीत ईश्वर अर्थात आत्माराम को प्राप्त कर सकता है। सांस रुकने पर हमें अगला वास्तविक राम नाम मिल सकता है, तभी मोक्ष होंगे। जीव इंद्रियों के माध्यम से बाह्य ध्वनियों को सुनता है, लेकिन भीतर अनाहत शोर या ओंकार ध्वनि सुनाई देती है। श्वास रुक जाती है और केवल कुंभक की हो जाती है। राम नाम अपने आप में ही सुनाई देता है। राम नाम अपने आप ही सुनाई देता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंचल जीवन को आदिम प्रकृति कहा जाता है। देवी सीता, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती सभी चंचल प्राण है। यह चंचल प्राण जो पुरुष प्रधान भगवान राम में निवास करता है, यह चंचल प्राण जो पुरुष प्रधान भगवान राम में निवास करता है। आप जो भी अभ्यास करें वह करें। आईने में दिखे नदी प्यास नहीं बुझाती। आईने में दिखाई देने वाला नदी प्यास नहीं बुझाती। इन पूजाओं, जपों और नमस्कारों से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। जैसे प्यासे को पानी चाहिए, मुमुक्षुओं को क्रिया योग करना चाहिए। लेकिन इस पूजा, जप, नमस्करण, नामस्मरण इत्यादि इन सबको करने से मन सात्विक हो जाता है। तब आत्म प्राप्ति के लिए आत्मक्रिया करने की इच्छा प्रबल होती है। मन धीरे धीरे आंतरिक हो जाता है। कई विद्वान धर्मशास्त्र के बारे में कई तरह से कहते हैं। सभी जीवित चीजें नासिका मार्ग में होने वाली श्वसन की प्रक्रियाओं से सक्रिय होती है। इन श्वासों को मार्ग के जीवन की चंचलता कहा जाते हैं। ब्रह्मा को प्राण कर्म में होने वाली शांति की मात्र अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था से मिलने वाले आनंद से
दुख दूर हो जाता है। दो प्राण दो प्राण व जीवन धमकी की स्थितियों है। दो प्राण व जीवन धमकी की स्थितियों हैं। एक स्थिर है, दूसरा अस्थिर है। मैंने वह चंचलता बंद कर दी और बस मुझे आनंदमय का केवल कुंभ का वक्त मिल गया। श्वास चंचल होने का कारण मन चंचल हो जाता है। श्वास स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन ही ब्रह्म है। स्थिर मन अनैच्छिक हो जाता है। अनैच्छिक मन की इस अवस्था को पारलौकिक अवस्था या क्रिया परावस्था कहा जाता है। साधक स्वयं ब्रह्म हो जाता है। मैं स्वयं यह स्थिर ब्रह्म बन गया। मेरा वर्तमान फॉर्म अदृश्य था। मेरा वर्तमान फॉर्म अदृश्य है। कूटस्थ में शून्य सर्वव्यापी है। अंदर और बाहर सब कुछ शून्य है। क्षर का अर्थ है नाशवान, अक्षर का अर्थ है अविनाशी। मन के चंचल होने पर यह अविनाशी अवस्था नष्ट हो जाते हैं। अभ्यासी मतलब साधक जो अभी भी अविनाशी अवस्था में पहुंच गया है, शांति प्राप्ति करता है। कृष्ण काली का ज्ञान परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं है। कृष्ण और काली का ज्ञान परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं है। संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान है जिसे आप स्वयं जानते हैं।